आदाब। जश्न आज़ादी की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। जी सलाम के इस खास प्रोग्राम जश्न आज़ादी 2017 में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और दो खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनका तारुफ मैं कराऊंगा और बात होगी जश्न आज़ादी की। हमारा मुल्क जश्न आज़ादी में डूबा हुआ है और बहुत सारे सवालात भी लेकिन इस दौरान उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि कैसे दहशतगर्दी से हमें आज़ादी मिलेगी, कैसे कम्युनलिज्म से हमें आज़ादी मिलेगी। दो बहुत अहम सवाल और दो बहुत खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। MS बिट्टा साहब चेयरमैन हैं ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट, सर इस्तकबाल है आपका। और इनके अलावा हमारे साथ हैं मौलाना अतर हुसैन देलवी साहब, चेयरमैन हैं अंजुमन मिनहाज रसूल के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और MS बिट्टा साहब, जश्न आज़ादी में पूरा मुल्क डूबा है, सबसे पहला पैगाम, सबसे पहला मैसेज क्या है? सबसे पहले मैसेज हिंदुस्तान के अंदर ये है कि सेकुलरिज्म नाम की कुछ चीज़ जो आज मैं पिछले काफ़ी समय से देख रहा हूँ जी, 15 साल 20 साल जब से मैं यूथ कांग्रेस से हटा हूँ, मुझे सेकुलरिज्म कहीं नज़र नहीं आता। अपना जो बचपन बीता, 7 साल की उम्र में जलियांवाला बाग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बनी मिली हुई आज़ादी, उस पर कसम ली थी कि आज़ादी की कभी रक्षा करेंगे। और उसके बाद अगर पहला ब्लास्ट हुआ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बने तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए हुआ, जब आतंकवादियों ने कहा तिरंगा झंडा नहीं लहराने देंगे। और हमारे बचपन के जो वो नारे थे, 7 साल 8 साल 9 साल 20 साल जो भी उम्र थी, हमें वो याद है कि बचपन में 5 बजे निकला करते थे अपने दोस्तों के साथ और हाथ में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के तिरंगे झंडे होते थे। और ये नारा अभी तक मेरे हृदय में हर जगह पे निकलता है, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत एक धर्म अनेक, एकता ही शक्ति है। ये मेरे नारे अभी भी दिल में है। आज कई बार मैं इस चीज़ों को कई सालों से अकेला पा रहा हूँ, रोता हूँ, गम होता है, पीड़ा होती है। कमी खल रही है इन सब चीज़ों की इस वक्त? नहीं, कमी मेरे कहने सेकुलरिज्म है कहाँ जी। दीवारों पे लिखा करते थे, जब दीवारों के ऊपर पंजाब के अंदर कहा जाता था यहाँ सिर्फ खालिस्तानी रहेंगे, ना सेकुलर हिंदू, ना सेकुलर मुसलमान, ना सेकुलर सिख रहेगा, और दीवारों पे नारे लिखे होते थे। हमें याद है वो दिन, एक साइकिल स्कूटर पे काला रंग और चिट्टे रंग के डब्बे ला करके उन नारों को मिटा के लिखा करते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, भारत एक धर्म अनेक। आज मैं हैरान होता हूँ इस चीज को लेकर के। कभी पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर उस वक्त एक आदर्श होते थे समाज के, समाज को नई दिशा देते थे। आज वो कहां गए? आज अब्दुल हमीद जिसने 35 की जंग के अंदर अपने शरीर के ऊपर बम बांध कर पाकिस्तान के कितने टैंक तबाह किए थे, आज वो नाम कहां है? बिल्कुल। ये चीजें छोटी नहीं है। आज अगर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, रानी झांसी का नाम लेते हैं तो कौन नाम लेता है? बिल्कुल ठीक। हमने समस्या सबसे बड़ी ये हो गई कि ठीक है पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हम चाहते थे एक रहते तो कोई दिक्कत नहीं, चलो हुआ, पुरानी क्या थी, बुजुर्गों की क्या कमियां थी, क्या थी, अच्छा हुआ बुरा हुआ। हाँ। पर मैं एक चीज बार बार सबको कहता हूं, बड़े बड़े चैनलों पे बहस होती है, कोई हिंदू कहता है, मुसलमान कहता है, कोई सिख कहता है, इसमें कहते हैं यार मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, भारत माँ में पैदा हुआ, जब दुनिया से जाऊंगा यही निकलेगा। जब दफन जहां होना है, संस्कार जहां होना है, उसी रीति मुताबिक, तो फिर जब ये चर्चा होती है, तो ऐसा बोलो, बोलने को तो वो तैयार खड़ा है, जब कहा जाता है ऐसा बोलो, कहना मैं नहीं बोलूंगा। दो बातें, हर आदमी के दिल में हिंदुस्तान है, पर आप उसको किस तरीके से किस तरीके से उनको करके मैं हूं तो मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम। मुझे अगर कोई कहे तू ऐसा बोल, तेरी ऐसी की तैसी, ऐसा कहते तू बुला लेगा। सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर तो किसी को ये पता है कि अगले जन्म में मैं इस कौम मजहब का हूं, मैं इसी में रहूंगा, ठीक है। अगर किसी को ये पता है कि मैं इस कास्ट, इस जात में जाऊंगा, तो भैया जो कत्लेआम करना कर डालो, अपनी तसल्ली कर लो। जब अगले जन्म में तुम्हें पता ही नहीं मैंने हिंदू बनना है, मुसलमान बनना है, सिख बनना है, ईसाई बनना है, अगर कर्म बुरे किए हैं, तू जानवर में जाना है, कीड़ा मकोड़ा बनना है, तो वाई इस दुनिया के अंदर, इस मुल्क के अंदर, ठीक है, हमारे मजहब धर्म में झगड़े क्यों?
ये सबसे बड़ा मेरा सवाल है। अगर किसी को पता है कि मैं जाने के बाद भगवान के चरणों में मैं इसी कौम में जाऊंगा तो तू जो करना कर ले, ये पता ही नहीं। ये आपके मन की बात है, आपके जज्बात, इन सब की हम सब इनकी जो है वो कदर करते हैं, चूंकि वाकई ही दिल से निकली हुई बातें हैं ये। मौलाना अतहर देहलवी साहब क्या कहेंगे, पहला पैगाम क्या है जश्न आज़ादी के मौके पर? बहुत खूबसूरत मौका है ये, बहुत हसीन मौका है और बहुत ही जोश भरा मौका है। पूरा ही मुल्क डूबा हुआ है, बल्कि हिंदुस्तान के लोग जहां जहां भी पूरी दुनिया में रह रहे हैं वो जश्न आज़ादी में डूबे हुए हैं। तो पहला पैगाम क्या है? बिल्कुल, पहले तो तमाम हिंदुस्तान में रहने वालों को, ख़ासतौर से पूरी दुनिया में रहने वाले तमाम हिंदुस्तानियों को जो हिंदुस्तान की इत्तिहाद, सालमियत और इसकी यकजहती पे यकीन रखते हैं और इसकी आज़ादी को दीवानों पे यकीन रखते हैं, उन सबको मैं समीम क़ल्ब दिल की गहराइयों से जो है वो आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही उन सब से ये गुजारिश करता हूँ कि इस आज़ादी की हिफाजत के लिए वो अपनी तमाम कुर्बानियों और अपने तमाम जज्बात को साथ रखें। जैसा कि MS भुट्टा साहब ने कहा और आपने अपने सवाल में कहा, देखिए हिंदुस्तान की रब्बानी साहब खूबी और कमाल ये है, इसको कहते हैं कि ये अनेकता में एकता अगर कहीं किसी को देखनी है तो वो हिंदुस्तान में देखे। बिल्कुल, आपको याद होगा कि बाबरनामे से लेके और ख़ुद उनसे पहले हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात या ख़ुद मौलाना आज़ाद और सर सैयद, अगर आप देखिए कि हमने आज़ादी जैसी चीज़ से भी पहले जिस चीज़ की अहमियत को समझा था वो हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदुस्तान की अक़वाम के दरमियान इत्तिहाद था। मौलाना आज़ाद ने 1940 में कहा था और इस चीज़ को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम हिंदुस्तानियों को सुनना चाहिए और यहीं से मैं अपने पैगाम की इब्तिदा करना चाहता हूँ। मौलाना ने कहा था कि अगर आसमान की बदलियों से एक फ़रिश्ता उतर कर आए और दिल्ली की कुतुब मीनार पर खड़े होकर ये कहे कि स्वराज यानी आज़ादी तुमको मिल सकती है, 24 घंटे में मिल सकती है, लेकिन शर्त यह है कि तुम हिंदू मुस्लिम एकता को छोड़ दो, उसको त्याग दो, तो मैं आज़ादी को छोड़ दूंगा। चूँकि आज़ादी में देर हुई तो मुल्क को नुकसान होगा और अगर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद न रहा तो हिंदुस्तानियत, ये जज्बा था, ये जज्बा कदर होनी चाहिए, इसलिए आज़ादी के साथ हिंदुस्तानियत को बचाना दिखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जी। तो हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ साथ हमारी हिंदुस्तानियत बचती रहे। और जो भुट्टा साहब ने कहा, ये वो मुल्क है रब्बानी साहब, मुझको नहीं मालूम कि आज सियासी लोगों को क्या होता जा रहा है या सोशल मीडिया पे जो है वो फ्री के डाटा के साथ बैठ के जो लोग ट्वीट करते हैं या सोशल मीडिया पे लिखते हैं, उनको क्या हो गया वो नहीं समझ पा रहे। ये वही मुल्क है जहाँ स्वामी अय्यप्पा के नगमे गाने वाले मुसलमान हैं, जहाँ जगन्नाथ की आरती को लिखने वाले मुसलमान सूफ़ी हैं। ये वही मुल्क है जहाँ पे हमारे भुट्टा साहब बैठे हुए हैं, जहाँ मुक़द्दस हरमंदिर साहब की बुनियाद जो है एक साईं फ़कीर ने रखी, एक मुस्लिम फ़कीर ने रखी थी। इसलिए इस मुल्क को समझने के लिए दिल चाहिए। ये मुल्क सियासी मफादात से नहीं है, ये मुल्क जज्बात और रूह से महसूस करने की चीज़ है। MS भुट्टा साहब, ये जो मुल्क है वाकई ही इसकी जो नींव है, जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत हैं, सेकुलरिज्म की जड़ें हैं और वो ऐसी जड़ें हैं जिन्हें कोई हिला नहीं सकता। भले ही बहुत सारी कोशिशें होंगी, ऊपरी सतह पर कई बार दिखती हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये मुल्क वैसा ही है। मगर फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो हैं साहब, उनका जिक्र भी करना ज़रूरी है और उनसे आज़ादी पाना भी बहुत ज़रूरी है। और कम्युनलिज्म की एक बात हो रही थी, वो भी कहीं ना कहीं आज एक ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई कम्युनलिज्म की कि आपने खुद कहा कि भाई सेकुलरिज्म कहीं नजर नहीं आता। अगर सेकुलरिज्म कहीं नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह कि कम्युनलिज्म जो है वो अपने पैर पसार रहा है। देखो, एक है टेररिज्म जी, इसको तो कश्मीर में अलग रहने दो। मैं समझता हूँ जो कश्मीर के अंदर है वो उसके बाद वो चीज़ें नहीं है, वो अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ। इतने बड़ी कौम है, इतने सिख समाज है, सब समाज है, कहीं ना कहीं बीच में कुछ चीज़ें होती हैं जी। तो पूरी कौम को हम गलत नहीं कह सकते। अब एक अंजुमन इस्लाम यूनिवर्सिटी है बॉम्बे के अंदर जी। आप जरा जाके वहां देखिए, मैं जब जाता हूं वहां मैं अपना सिर झुका के आता हूं, उनसे कुछ सीख के आता हूं। अभी जो मुझे वहीं से लिस्ट मिली, मुझे तो नहीं किसी ने दी। मैंने उनको कहा यार कुछ मुझे इतिहास तो थोड़ा मुझे मेरी मदद तो कीजिए। इसमें जय हिंद का नारा देने वाले मुस्लिम समाज के हमारे उस वक्त के संत महात्मा मैं कहूँगा, 12 छोड़ो आंदोलन मुस्लिम समाज से थे और हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा वो थे। तो सरफरोशी की तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजनीतिक लोग इस समाज के, हिंदुस्तान के आदर्श होते हैं। क्या आज हमारी राजनीति सिर्फ कुर्सी और सत्ता को पाने की रह गई? उसमें हम मजहब और धर्म का बंटवारा करते हैं। मुझे मेरे से किसी ने सवाल पूछा, आप किस कास्ट से हैं? मैंने कहा मुझे अब मेरी कास्ट पता नहीं है, मेरा कास्ट, मेरा मजहब, धर्म क्या है। बार बार पूछा, को बड़े सीनियर लीडर थे। मैंने एक ही कहा, मैं भारत में पैदा हुआ हूं और भारत में ही मेरी जीवन जाएगा
इसी की मिट्टी में मैं जाऊंगा। मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम और सेकुलरिज्म मेरा नारा है। बहुत बढ़िया, खत्म कर दी बात। अब बार बार पूछो, जब हम अपने मन के अंदर ये कर देंगे कि भारत हमारा हक है, यहीं जन्म लिया, जहां जाना है, अगर कोई देश विरोधी बात करता है उसको कटास जवाब देना है, तो मैं समझता हूं तीसरे की हिम्मत नहीं है कि ऊपर वो कर ले। अब पंजाब के अंदर मैं भी तो था, हमें का खालिस्तान की मूवमेंट चल रही थी, पंजाब को हिंदुस्तान से तोड़ने की कोशिश हो रही थी। हमें भी कहते थे ये सिख कौम से अलग होकर बोलता है, मगर नहीं, ये भारत में, ये इसमें जन्म लिया, इसी में जाना है। और आज पंजाब में अंदर अमन शांति हुआ। हमने हिंदुस्तान को अपना, हिंदुस्तान हमारा हक है। हम कैसे कहें हम पंजाब के रहने वाले, हमारा सिर्फ हक पंजाब है। सवाल सबसे बड़ा ये है, हम कहीं ना कहीं अपना हक जमाने से भी हम दूर चले जाते हैं। वो जब हक जमाने से दूर जाते हैं, दूसरे लोग फिर इसके ऊपर कटाहत करते हैं। मुझे एक चीज बताइए, जिस हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ने इस धरती पे जन्म लिया है, तो उसका हक हिंदुस्तान नहीं है? मैं आपसे पूछना बिल्कुल सही बात है। जब उसका आखिरी जीवन होगा, आखिरी जीवन होगा, तो वो जब जहां जाएगा, यहीं रहेगा, यहां जाएगा भगवान के चरणों में। फिर ऐसी चर्चाएं क्यों, ऐसी बात क्यों? और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जो हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, उनकी सोच क्या है? उनको आदर्श, उनको समाज के ऊपर नहीं दिशा देना, उनका काम क्या है? मैं भी तो हर जगह पे जाता हूं, मैं खुल करके बोलता हूं इन चीजों के ऊपर। क्यों ये ऐसे नारे नहीं लगते? क्यों अलग अलग नारे लगाए जाते हैं? ये मुल्क एक सेकुलर मुल्क है। आज़ादी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने मिलकर लेके दी है। जलियांवाला बाग के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का खून गिरा है। उसके बाद हमारी आपस में ऐसी चीजें होनी, इसमें राष्ट्र कमजोर होता है, इसमें देश कमजोर होता है। मौलाना अतहर देलवी साहब, जिस तरीके से हम देखते हैं कि दहशतगर्दाना वाकयात होते हैं और वो होते ही चले जाते हैं, एक के बाद एक हम देखते हैं कि बहुत सारे उससे जो है नुकसानात होते हैं, बहुत सारे मासूम लोगों की जान चली जाती है। आपको लगता है कि ये इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी एक चुनौती है मुल्क के सामने, मुल्क की आवाम के सामने, मुल्क की हुकूमत के सामने, कि कैसे इन दहशतगर्दाना वाक़यात से निपटा जाए, कैसे इस तरह का माहौल पैदा किया जाए? हालांकि अगर हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो ममालिक हैं, जो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं तकनीकी तौर पर भी, वहाँ पर भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन फिर भी हमें जो है अपनी सरहदें किस तरीके से मजबूत करनी पड़ेंगी कि कोई भी बाहर का आदमी आकर के यहाँ पर दहशतगर्दाना वाक़यात जो है वो ना कर पाए। देखिए रब्बानी साहब, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमको मानना पड़ेगा कि दुनिया में तकरीब और दहशतगर्दी जिस तरीके के जो वाक़यात रुनुमा हुए हैं या हो रहे हैं या हुए थे, इसकी जो बुनियाद है वो फ़िक्री तसादुम है। जिसको आप कह सकते हैं आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, या उसको एक और मैं कहना चाहता हूँ इसमें कि आइडियोलॉजिकल सुप्रीमेसी। लोग अपने फ़िक्र की बालादस्ती चाहते हैं, और ये दुनिया में जब भी आप अपनी सोच या फ़िक्र की बालादस्ती की लोग कोशिश करते हैं, उसकी इब्तिदा होती है यानी कलाम से, और उसकी इंतहा होती है लोगों के क़त्ल गारत गिरी से। ख़ुद अगर आप हिंदुस्तान में देखें, मुख्तलिफ़ तारीख़ गवाह है कि यहाँ पे लोगों ने जो है, क्या वो हिंदू हों, मुसलमान हों, राजा हों, नवाब हों, जो भी हों, उन्होंने अपनी अपनी फ़िक्री बालादस्ती के लिए क्या कुछ करा। ख़ुद महात्मा गांधी बिट्टा साहब यहाँ इसके गवाह हैं कि दहशतगर्दों के साथ उन्होंने किस तरीके से लोहा लिया। जो लोग मेरे बारे में जानते हैं, लोग जानते हैं किस तरीके से दहशतगर्दों ने किस तरह निशाना बनाया। महात्मा गांधी हों, इंदिरा गांधी हों, राजीव गांधी हों, ये वही मुल्क है जहाँ पर फ़िक्री तसादुम या फ़िक्री बालादस्ती, और उसकी नज़ीर पंजाब तो थी जिस पर अमन हो गया, लेकिन कश्मीर में मैं समझता हूँ कि कश्मीर अभी जल रहा है। शुमाल मशरिक़ रियासतें अभी जल रही हैं, नक्सलाइट एरिया अभी जल रहे हैं। इसमें हमको दो चीज़, हमारी हुकूमत को नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों को मिलके इस चीज़ को आम करना पड़ेगा, जो आज आपके पैगाम का भी मैं समझता हूँ आज़ादी का यही पैगाम है। हम कश्मीरियों को भी, हम शुमाल मशरिक़ रियासतों के लोगों को भी, हम नक्सल प्रभावित या मुतासिर इलाके के लोगों को ये कहें कि हमारी लड़ाई उनसे है जिन्होंने इस मुल्क के ख़िलाफ़ हथियार उठाया है। हमारी लड़ाई आम हिंदुस्तानी से नहीं है, और यही देखिए मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कश्मीर में भी आपके लोग प्रोग्राम देखते हैं, से नहीं आम बिल्कुल। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस मुल्क के वज़ीर दाखिला को, इस मुल्क की हुकूमत को, और ख़ासकर हिंदुस्तानी आर्मी, नीम फौजी दस्तों के। आज कश्मीर में कल तक जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में लोग मारे गए हैं, जिन बड़े बड़े दहशतगर्दों को मारा गया है, उसमें जो जवान शहीद हुए उन सबको हम अपनी तरफ से जो है खराज अक़ीदत पेश करते हैं। लेकिन साथ साथ उन लोगों को भी जिनको कोई नहीं जानता, जो खबर दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये दहशतगर्द आके छुपते हैं,
उन आम कश्मीरियों को जो दहशतगर्दी से उकसा चुका है, उकत चुका है, उन सबको भी हम सलाम करते हैं। और मुझको उम्मीद है कि जब हिंदुस्तानियों का हाथ से हाथ मिलेगा, इस मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा होगा। लेकिन फिक्री तसादुम और हर किसी को दहशतगर्द अगर आप साबित करेंगे तो दहशतगर्दी ख़त्म भी नहीं होती, ख़त्म नहीं होगी। और एक और बड़ा चैलेंज आपके सामने आ जाएगा। जश्न आज़ादी 2017 का यह खास प्रोग्राम लगातार जारी रहेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल। आप देख रहे हैं जश्न आज़ादी के मौके पर हमारा यह खुसूसी प्रोग्राम जश्न आज़ादी 2017। दो खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। MS बिट्टा साहब जाना माना चेहरा हैं, हमेशा ही दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। कई बार इनके ऊपर हमले भी हुए हैं, झेला है। और इनके अलावा हमारे साथ मौलाना अतर देहलवी साहब, ये भी दहशतगर्दी के खिलाफ लगातार आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। कई बार इन्होंने भी इस तरह के हालात को झेला है, समझा है कि किस तरीके से दहशतगर्दी को ख़त्म किया जा सकता है। MS बिट्टा साहब क्या कहेंगे, ये जो दहशतगर्दाना वाक़यात है, अगर मैं इन्हें गिनाना शुरू करूँ तो ये मेरा ख्याल के जो है ये दिन कम पड़ जाएगा। इतने सारे वाक़यात हुए हैं, इतने सारे लोगों की जान चली गई है। आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है और हुकूमत को अब कोई एक अलग तरीके का रवैया, एक अलग तरीके का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, चूँकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है साहब, इसको छोटे मोटे तौर पर जो है हम नहीं ले सकते। देखो एक बात स्पष्ट कह दूँ जी, अगर हम पूरे हिंदुस्तान में कहें आतंकवाद है तो पिछले समय में आप देखिए कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ है। अमन शांति है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अगर उसमें कश्मीर में जो चीजें हो रही हैं, अब मुझे ये बताइए कि पंजाब के अंदर जब टेररिज्म था जी, क्या कांग्रेस, बीजेपी, CPM, CPI या सोशल ऑर्गेनाइजेशन हमने निकल करके उस टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी? बिल्कुल लड़ी। क्या उस कौम से निकल करके सरदार बेअंत सिंह जी शहीद नहीं हुए? क्या KPS गिल जो है उसने लड़ाई नहीं लड़ी? क्या हम उनके काफिले में थे, हमारे शरीर के आधे अंग चले गए, क्या हमने अमन शांति नहीं किया? क्या यातिन मरक और जलानी जैसे लोग, सवाल ये है कि हम इस मिट्टी में जमे हैं, इस मिट्टी में जाना है। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि कश्मीर के ये जो जिम्मेदार लोग हैं, जो अपने आप को बड़े लीडर समझते हैं, इनको कहाँ से फंडिंग आती है? जो हमारे कितने IPS IAS ऑफिसर अभी कश्मीर से हमारे लड़कियां लड़के बने, उनके फ्यूचर के साथ क्यों खिलवाड़ करते हैं? बच्चे इनके विदेशों में पढ़ते हैं, कहाँ से इनको फंडिंग आती है? कारोबार कहते हैं वहां पे है नहीं, फंडिंग तो कहीं ना कहीं से आती है। आम कश्मीरी बच्चे का फ्यूचर उसे बर्बाद मत किया जाए। उसको बर्बाद क्यों किया जा रहा है? ये बात आपको जनाब स्पष्ट कह दूं, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा। एक मैं बिल्कुल और साफ कह देना चाहते हैं, हे पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का कश्मीर नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का हक हिंदुस्तान है। हर मुसलमान का, सिख का, हिंदू का हक हिंदुस्तान है। तो फिर ये चर्चा क्यों? बिल्कुल वह क्यों पहले इनको लाल कारपेट से स्वागत किया जाता था, अब इनके खिलाफ इंक्वायरियां शुरू हुई है। अब सवाल ये है कि जब कोई व्यक्ति हट नहीं रहे, अलगवादी ISI की तरफ से आए, हमारे जवानों पे रोज पत्थर फेंकते हैं, हमारे जवानों पे रोज गोलियां चलाते, तो फिर क्या होगा? पर कोई पत्थरबाज जवानों के ऊपर पत्थर मारते पर जवान गोली नहीं चलाता। आपने वीडियो वायरल हुआ देखा होता, जवान बंदूक पकड़ के सामान उठा के जा रहा है, पत्थरबाज उसको खींच रहे, पर फिर भी वो कानून की रक्षा करता है। वो कहता कोई बात नहीं, बर्दाश्त किया था उसने, कानून के दायरे में रहा था, कानून के दायरे में हमारी फोर्स रहती है। बिल्कुल। पर सवाल है कि वहां पे एक अजूब पंडित जी थे, उनको एक मस्जिद के अंदर गोलियों से मार डाला। वाह, क्या वो इंसान नहीं थे? एक लेफ्टिनेंट थे, वो अपनी छुट्टियों पे शादी पे आए थे, वो मुस्लिम भाई थे, उनको मार डाला। वाह, ये कश्मीर, इनको बता देना चाहता हूँ, कश्मीर हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा। पंजाब की तरह हमारी तरह निकलिए, हक हिंदुस्तान बनाइए, हक बनाइए कि हमने जन्म लिया, जहां जाना है। पुरानी को गलतियां जो हो गई, आगे नया रास्ता अपनाने की हम सब कोशिश करें। ये बिल्कुल सोच ले कि कश्मीर इधर उधर जाएगा, कश्मीर नहीं जाने वाला। अच्छा साहब, अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो बहुत सारे ऐसे सूबे हैं जो नक्सलवाद से जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और हज़ारों जाने जाती हैं वहाँ पर। तो आपको लगता है कि कश्मीर का अपनी जगह इशू है, नागालैंड है, पंजाब है,
असम है, बिहार के कुछ इलाके हैं, झारखंड के कुछ इलाके देखो, हैं, एक बात छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ इलाके हैं, बहुत ज्यादा मुतासिर हैं। कैसे निपटा जाए, मतलब कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है शायद। पंजाब का तो मुद्दा खत्म हो गया। जी हाँ। हम सब ने मिलकर के मौत का कफन बांध करके अमन शांति किया ना। हम वहां कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का कोई झगड़ा नहीं। ये झगड़े हमारी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों के वोट बैंक की राजनीति थी। कश्मीर का मुद्दा आपको बता दिया, ये ISI सारी फौज वहां की सब चला रही है। जहां तक नक्सलाइटों का एरिया का सवाल है, हम पॉलिटिकल पार्टियों ने आज़ादी के बाद उन गांवों के अंदर उन आदिवासियों के ऊपर वहाँ की डेवलपमेंट, वहाँ का विकास, वहाँ की नौकरी, वहाँ की एजुकेशन की तरफ किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। वहाँ जंगल माफिया का राज हो गया। कई पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, बड़े बड़े नेता शामिल हो गए। आज नक्सलिज्म पे कंट्रोल हो रहा है, सड़कें बन रही हैं। हम ये नहीं कहते कि वहां गोली गोली चलाते रहो। अगर आपकी डेवलपमेंट करके, विकास करके वहां माहौल ठीक होता है। दिल जीतने की जरूरत है साहब, आपको लगता है दिल जीते जाए उनके? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दिल जीतना पड़ेगा, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे नागालैंडी हो, या फिर दूसरे स्टेट्स के दूसरे सूबों के लोग। नहीं, देखो, अगर कोई देश को तोड़ने की बात करेगा, दिल जीतने ना जीतने वाली बात तो है नहीं। क्या पंजाब के अंदर आतंकवाद समाप्त हुआ? पंजाब के साथ को बैठ के बातचीत की गई? मेरी बात सुनिए, नहीं तो हम बातचीत करते नहीं जी, हम तो आपको खालिस्तान दे देते हैं, हम तो आपको ये दो टुकड़े दे देते। वाह सवाल, ये सवाल सर मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो तोड़ने की बात करते हैं, ज्यादातर लोग जोड़ने की बात करते हैं। देखो, नक्सलाइट जोड़ने वाले लोग हैं, उनको और ज्यादा उनका कॉन्फिडेंस। तो सरकारें, पहली सरकार, अब की सरकार कोशिश कर रही, वहां डेवलपमेंट हो रही, वहां सड़कें बन रही हैं। तभी तो नक्सलाइटों ने हमारे जवानों के ऊपर हमला किया था। डेवलपमेंट क्यों हो रही है? क्योंकि इनके जो लीडर हैं, जिनको पैसा गलत आता है, जो गलत सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि गांव में जो लोग हैं उनको ये नहीं पता, उनको ये कहा जाता है अरे ये हम आजाद हैं, ये बाहर की कंपनियां आके हमें ऐसा करना चाहती। वो गरीब आदमी उनको बाहर कभी गए ही नहीं। तो मैं समझता हूं नक्सलिज्म का जहां सवाल है, नक्सलिज्म आंध्र प्रदेश में बहुत कम हुआ है, नक्सलिज्म झारखंड में बहुत कम हुआ है, छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म जो है बड़े जोर से है। वहां की सरकार भी जो स्टेप उठाने चाहिए नहीं उठा रही। अब जब डेवलपमेंट हो जाएगी, स्कूल बन जाएंगे, नौकरी मिलेगी, विकास होगा, तो नक्सलिज्म कम हुआ है, ये और कम होगा। मौलाना अतहर देलवी साहब, चूंकि ये बड़ा मसला है और जो आप बाहर के जो टेररिज्म है, जो दूसरे मुल्कों का टेररिज्म है, आप उससे तो लड़ लो, लेकिन अंदर की जो चुनौतियां आपके सामने हैं, जो अंदर के दुश्मन बैठे हुए हैं, दुश्मनी कहा जाएगा साहब उनको, जो हमारे जवानों को मारते हैं, जो हमारे जवानों को शहीद करते हैं, जो हमारे पुलिस के अफसरान को मारते हैं, जो आम लोगों को टारगेट करते हैं, आपको लगता है कि उनसे निपटना भी बहुत बड़ी चुनौती है और उससे आज़ादी पाना वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है? देखिए, मैं समझता हूँ रब्बानी साहब कि हमारी आज़ादी के जी जो इसकी तख़य्युल या इस आज़ादी की जो हमने बाज़ियाबी जो हासिल की अंग्रेज़ों से, उसमें सबसे बड़ा किरदार हमारे मुजाहिदीन आज़ादी का था। बिल्कुल ठीक है। इनका कोई मज़हब नहीं था, जो बिट्टा साहब और हम सब जानते हैं। और आज इस मुल्क की आज़ादी और इसकी इत्तिहाद और सालमियत को बचाने का जो सबसे बड़ा किरदार किसी ने अदा किया है, वो हमारी फ़ौज है, जिन्होंने सरहद पर और दहशतगर्दों से लड़ के इस मुल्क की हिफाजत की और कर रहे हैं। ज़ाहिरी बात है, कश्मीर को अगर हम कश्मीर के तनाजुर में बात करें तो पाकिस्तान ने अपने तकसीम का जो बदला था या उसकी जो सोच थी फिक्री बालादस्ती की, वो कश्मीर में लगातार वो कोशिश कर रहा है। मगर मैं इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूँ, इस पैगाम को आपके कश्मीर में भी लोग देख रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो हिस्सा जम्मू कश्मीर से अलग हुआ, जो मकबूजा कश्मीर है, आज उस मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल ये है कि वो आज़ाद कश्मीर कहने के बावजूद वहाँ कश्मीरियत ख़त्म हो चुकी है। कश्मीरियों की ज़बान ख़त्म कर दी गई, पेपरमाशी का काम ख़त्म कर दिया गया, उनकी तहजीब व सकावत, तसव्वुफ़, रिशत, जो कश्मीरियत की रूह थी, वो सब वहाँ ख़त्म हो गई है। लेकिन हमारे यहाँ कश्मीर, जो हमारा अपना कश्मीर है, वो भी हमारा कश्मीर है। हमने इन तमाम चीज़ों की बका और इसकी सालमियत के लिए भरपूर कोशिश की है। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम वक्ती तौर से हमारे नारे और चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हमने सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर की ज़मीन को अपना अटूट हिस्सा नहीं माना, हमने जम्मू कश्मीर के शख्स को हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा माना है। इसलिए अब कश्मीरियों की भी जिम्मेदारी है। कश्मीरी जब बात करता हूँ, वहाँ के मुसलमानों की, वहाँ के पंडितों की, वहाँ के सिखों की, वो मुक़द्दस जगह है कश्मीर। अगर आप देखिए, जहाँ छठी सिंहपुरा साहब गुरुद्वारा है, जहाँ पर शंकराचार्य का मंदिर मौजूद है, जहाँ नुंदा ऋषि, जिनको नुंदा ऋषि भी कहते हैं और बाबा ऋषि भी कहते हैं, इन जहाँ पे अमरनाथ यात्रा है, जहाँ खीर भवानी का मंदिर, यही तो खूबी है इस मुल्क की। और आज फिक्री बालादस्ती की वजह से ISI
देखिए पाकिस्तान क्या चाहता है, उसके यहाँ शिया महफूज नहीं, उसके यहाँ सूफी महफूज नहीं, दरगाहें महफूज नहीं, खानकाएँ महफूज नहीं। आज ईरान और अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम मुल्क कह रहा है कि अगर हमको किसी सबसे ज़्यादा खतरा है वो पाकिस्तान से है। इसलिए पाकिस्तान अपनी अंदरूनी यानी जो परेशानियां हैं उस फिक्र को तबाह और बर्बाद जो कर चुका है, उसके लिए कश्मीर को उसने एक तरीके से अपनी आमाजगा और आजमाइशगा बना रखा है। इसलिए अब कश्मीरी बाहर आ चुके हैं। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर ये कश्मीरी नौजवान या वो बच्चे या वो औरतें जो फ़ोन कर करके आर्मी को बता रही हैं कि हमारे घरों में आके छुप रहे हैं, उन्हीं की बदौलत हमारे, यही बात है कि हमारे फौजी जवान शहीद भी हो रहे हैं, लेकिन जो ये आतंकवादी मारे जा रहे हैं, दहशतगर्द मारे जा रहे हैं, इनमें बड़ा किरदार उन कश्मीरियों का, जो बिट्टा साहब ने कहा, जो घरों से निकल के तो नहीं आ रहे लेकिन खामोशी के साथ लोगों को बता रहे हैं कि आइए और इनको मारिए यहाँ पे आके। अब देखो कितनी अच्छी बातें ये कर रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ, इतने दिल से ये अपने मुल्क के बारे में, राष्ट्र के बारे में, उसकी मजबूती के बारे में, फोर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ऐसे हमारे भाई साहब को किसी ने हौसला देने की कोशिश की होगी। हम ये कहते हैं कि इनमें से कोई बोलता ही नहीं है, बड़े तरीके के साथ उस चीज़ को सामने रखा है। बात फिर वहीं आती है कि कश्मीर के, मैं लोगों की बात नहीं कहूँगा, वो बेचारे सुबह जाएंगे, रात को रोटी पानी उन्होंने कमा के बच्चों को पढ़ाना है। मैं कश्मीर के लोगों की बात नहीं करूंगा। और एक बात और मैं कहूंगा, हम कई बार पूरे पाकिस्तान को गलत कह देते हैं। हो सकता पाकिस्तान का अवाम सड़कों में जाता हुआ आता, उसको लड़ाई झगड़े से क्या लेना है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। हम क्या लेना देना है। अगर पाकिस्तान में किसी फौज के स्कूल में बच्चों को मार दिया गया तो दुनिया के लोगों को, हमें भी उसकी पीड़ा हुई, हमें भी दुख हुआ। अगर कोई बम ब्लास्ट वहां होता है तो किसी इंसानियत का खून बहता है कि इंसानियत का खून बह रहा है। ये तो कोई शरारती लोग हैं वहां पे जो इतना बड़ा नुकसान कराने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, मैंने देखो पहली बार मैंने देखा, हमने विरोध किया जब नवाज शरीफ को राष्ट्रपति भवन बुलाया गया शपथ, हमने विरोध किया। हमने कहा ये कैसे चलेंगे, ये कैसे बुला लिया। पर प्रधानमंत्री का वहां से जाके आना था मुश्किल मेरे हिसाब के मुताबिक। हिम्मत की बात, अगर हिम्मत जुटाई उन्होंने। अगर दुबई में गए, हम सोच नहीं सकते थे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई जाएगा। मैं उनकी पार्टी का, मेरे को लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल बात हम कर ही नहीं रहे। सऊदी अरब गए जी, और सऊदी अरब ने तो बाकायदा उनको सबसे बड़ा सम्मान दिया, सऊदी अरब में गए, बड़ी बड़ी मस्जिदों में गए, बड़े बड़े सुंदर मस्जिदें बनी थी, उनके जाके उन्होंने सिर झुकाया, वो गए। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल थी कि हिंदुस्तान, और क्योंकि लोगों को ये था नरेंद्र मोदी आ गया, अब तो पाकिस्तान हिंदुस्तान का ऐसा जंग होगा, अब तो ऐसा हो जाएगा, हम सब समझते थे। पर नहीं, उन्होंने जो हिंदुस्तान के असूल थे, महात्मा गांधी की सोच पे चलते हुए अमन शांति के लिए जाके हाथ जोड़े। भाई हम अमन शांति चाहते हैं, आपके लोग, हमारे लोग, मुल्क अलग अलग हो गए यार, हम हमारे इंसान है यार, एक दिन दुनिया से जाना है। क्या आपने गुजरात के अंदर जब भूकंप आया था, 15 अगस्त के आसपास भूकंप आया था, एकदम सब कुछ जमीन में चला गया। क्या हम इन चीजों को कभी सोचते हैं आज नहीं तो कल कहां जाना है? आज आपके साथ बैठे, कल हमारा सांस निकल जाए, क्या है कुछ नहीं पता। सच बात है। हमारी हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी समस्या है पावरफुल लोगों की, पॉलिटिशियन, पैसे वाले। इंसान जन्म ले रहा, जो मैंने अपनी मौत को बार बार बम्बों गोलियों से देखा है, जवानों को उड़ते हुए मेरे साथ थे, मैंने देखा है। मैं तो मौत को यहां रखता हूं हमेशा। मैं हैरान होता हूं, हम इतने ज्ञानी बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं, पढ़े लिखे बन जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, पर हमें मौत याद नहीं रहती। जिस दिन हिंदुस्तान दुनिया के अंदर इंसान ये सोच लेगा ये एक सांस भी मेरा अल्लाह का है, भगवान का है, उसके चरणों में जाना, ये सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कोशिश तो की, फिर पठानकोट की घटना की, फिर दीनानगर की घटना की, फिर कश्मीर के अंदर बेगुनाहों का कत्लेआम कराया। हिंदुस्तान की सरकार ने जाके हाथ जोड़ के कोशिश तो की कि हम दोनों मुल्क इकट्ठे रहना चाहते हैं, हमारा आपस में झगड़ा क्या है। बिट्टा साहब की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, दो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान में, ज़ाहिरी बात है हम सियासी गुफ्तगू नहीं करें, मगर इन 70 सालों को अगर आप देखिए, हिंदुस्तान की तमाम हुकूमतों ने पूरी ईमानदारी के साथ हिंदुस्तान के हर हिस्से और हर खित्ते और हर बाशिंदे की तरक्की की हमने बात की।
और कश्मीर उसकी नज़ीर है कि 70 सालों से हमारे साथ। और आज में एक पैगाम, रब्बानी साहब आपने बड़ी हिम्मत के साथ ये पैगाम रखा है। मैं दिल खोल के एक बात कश्मीरियों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को जो यहाँ हैं और वहाँ भी हैं, उनसे भी एक बात करें। पाकिस्तान जो कहता है कि साहब मुस्लिम अक्सरियती रियासत, इस मुल्क में मुस्लिम अक्सरी रियासत हैदराबाद भी थी, भोपाल भी थी, टोंक भी थी, लेकिन जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और वहाँ के लोग हिंदुस्तान में मिल गए तो उन्होंने कभी किसी पिछली रियासत का जिक्र नहीं किया, बल्कि यही तरक्की की। और दूसरी चीज़, नरेंद्र मोदी जी के देखिए, जो लोग सोशल मीडिया पे हैं या जो लोग कहते हैं मुसलमान झंडा फहराएं और उसके बाद वीडियोग्राफी करें, मैं ऐसे लोगों पे कोई तबसरा नहीं, लेकिन मैं तो अपने प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पूरी हिम्मत दिखा के आप उनके गढ़ में पहुंच गए, जिसको दुनिया कह रही थी कि साहब वो दहशतगर्दी का अड्डा है। और कल का बयान राजनाथ सिंह ने जो कहा है, मैं समझता हूँ राजनाथ सिंह जी ने नरेंद्र मोदी के उसी पैगाम को आगे बढ़ाया। राजनाथ सिंह जी ने कल कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान इतना सक्षम हैं कि वो हिंदुस्तान में ISIS या ISIS को कभी भी पनपने नहीं देगा। यही विश्वास हिंदुस्तानियत है और यही यकीन जो हमारे वजीर दाखिला को है, यही यकीन हम सबको भी है, हिंदुस्तान के एक एक मुसलमान को भी है, और वो वाकई यहाँ पर ISIS के किसी भी शख्स को पनपने नहीं देगा। बहरहाल जश्न आज़ादी 2017 में वक्त हो गया एक और ब्रेक का, आखिरी ब्रेक है ये, हम बहुत जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल। आप देख रहे हैं जी सलाम का ये खुसूसी प्रोग्राम जश्न आज़ादी 2017। पूरी ही दुनिया में, खासतौर से हिंदुस्तान में जश्न आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, चूंकि 70 बरस का हो चुका है आज़ाद हिंदुस्तान। बहरहाल बहुत सारी बातें हो रही हैं और बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं इस मुल्क के सामने। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत सारे तरक्की ज़रूर की है, लेकिन अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनका मुकाबला करना या जिनसे पार पाना वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। दहशतगर्दी उनमें से एक है, कम्युनलिज्म उनमें से एक है, तालीम के मैदान में थोड़ा से पिछड़े हुए हैं, सेहत के मामले में भी आपने देखा कि किस तरीके से गोरखपुर में ये सब वाकयात हुए, बहुत सारे बच्चों की, मासूम बच्चों की जान चली गई। बिट्टा साहब, वाकई चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, चूंकि हिंदुस्तान 70 बरस का आज़ाद हिंदुस्तान हो चुका है, लेकिन चैलेंजेस वाकई आज भी बहुत बहुत बड़े हैं जिनसे मुकाबला करना, जिनसे पार पाना वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। मैं फिर सबसे पहले कहूँगा, जो मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, जिसमें कई बार हम अपने आप को अकेला पाते हैं जी, सेकुलरिज्म सबसे बड़ा चैलेंज है। सेकुलरिज्म को मजबूत रखना, भाईचारे को मजबूत रखना। जिस दिन हर पॉलिटिकल पार्टी वोट बैंक सत्ता की राजनीति को छोड़ करके सेकुलरिज्म के मुद्दे को आके लेके चली जाएगी, ये पाकिस्तान की आतंकवाद की तो कोई समस्या ही नहीं है, हमारा देश कहां से कहां चले जाएगा। मैं फिर बार बार आपको दोहराता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टियां कास्ट, धर्म, मजहब और वोट की राजनीति को छोड़ करके भारत माता की मजबूती की राजनीति और सेकुलरिज्म की राजनीति, और वो जो बचपन के नारे थे हमारे, जो हमारे बुजुर्गों के नारे थे, जो इत्तफाकुल्ला खां, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जो उनके नारे थे, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत एक धर्म अनेक, हर दीवार पे जब ये होर्डिंग पे नारे लगेंगे, आप देखना देश कहाँ जाता। आज मुझे बताइए, हम मंदिर जाते, हम मस्जिद जाते, हम गुरुद्वारे जाते, हम गिरजाघर जाते, हम तो मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर में, अजमेर शरीफ जाए, कहीं जाए, मत्था बाद में टेकते। पहले बड़े बड़े नेताओं की इनकी फोटो पे नमस्कार करो, हाथ जोड़ो, फिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाओ। वाहे अगर वहीं होर्डिंग लगे हों, भारत माँ तेरे साथ हैं, हम एक हैं, एकता ही शक्ति है, कि इस राष्ट्र की तरफ कोई देख सकता है? ठीक है। दूसरी बात, मैं इन्होंने बहुत कई अच्छी बातें कही, मैं उन पे जरूर कहना चाहूंगा कि कश्मीर के अंदर कि जब फ्लड आया, जब हमें लगता था कि फौज पता नहीं कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, जब लगता था कि सरकार पता नहीं वहां इतनी मदद दे पाएगी नहीं दे पाएगी, हमारी फौज ने मौत का कफन बांध करके, हर कश्मीरी हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, चाहे उसमें आतंकवादियों के लीडर थे, चाहे आतंकवादी होंगे, उसमें एक इंसानियत की तरह सबको बचाया। बिल्कुल, ये कश्मीर की हिफाजत हमारी फौज ने की। पर हम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग क्या एक मंच पे कभी सेकुलरिज्म के ऊपर एक होंगे? अब जहां तक बात इन्होंने कही है, कई बार ये वाकई कहा जाता, तुम ऐसा बोलो भाई, उसके अंदर भारत, अब ये हमारे भाई साहब बैठे हैं, हाँ।
अब इनके ऊपर मैं कैसे टिप्पा टिप्पणी कर लूं जी, मैं कैसे बहस कर लूं? बिल्कुल सही है। फौज की बात ये करते हैं, मातृभूमि की बात करते हैं, देश की बात ये करते हैं। अगर राजनाथ जी ने अच्छा बयान दिया उसकी बात फिर इनको कहूं आप वंदे मातरम बोलो। अरे वंदे मातरम भारत मां की जय उनके नस नस में कण कण में है। अब मेरे जैसे आदमी मैं तो सुबह उठता हूं वंदे मातरम, अगर मुझे कोई जबरदस्ती का बोल में तेरी ऐसी की तैसी, तू कौन है मुझे बुलाने वाला? वाई तू कौन है? तुम्हें हक किसने दिया? मेरे अंदर है। तो मैं कई बार डिबेट पे ऐसी चर्चा सुनता हूं, जब कोई ऐसे अच्छे व्यक्ति बैठे होते हैं, जब इनकी सिर पे ये बड़ा अच्छा कैप सजाया है, दाढ़ी है, तो हम सोचते नहीं कि इनके अंदर है क्या। हम शुरू हो जाते तेरी ऐसी तू ऐसा। वाह, ये मजाक क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर? अरे यार देखो तो सही, थोड़ा सा मीडिया के रोल के ऊपर बात करेंगे। मीडिया के रोल के ऊपर थोड़ा सा आपको लगता है कि मीडिया और सोशल मीडिया ऐसा है? अरे सोशल मीडिया को छोड़िए, अभी सोशल मीडिया में बड़े बड़े चैनल देखे जी, कई बार डिस्कशन कराने की चर्चा नहीं होती, वो डिस्कशन में शुरू हो जाते और ऐसे लोगों को बुला देते हैं जो वहां जाके फिरका प्रस्ती की बात करते, तोड़ने की बात करते। अब हम हैदराबाद की बात करते हैं, मैं नाम नहीं जानता, ओबीसी एबीसी क्या कहते हैं उनको, हम उस चर्चा में मैं भारत माँ की जय नहीं बोलूंगा, मैं वंदे मातरम जय नहीं। अरे नहीं बोलूंगा तो क्यों चैनल दिखाते हैं जी, मुझे बताइए। अगर ये अच्छी डिस्कशन कर रहे हैं, अगर अच्छी चर्चा कर रहे हैं, तो इनको कोई दिखाने को तैयार नहीं। अगर हम भारत माँ की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कोई दिखाने को तैयार नहीं। अब मैं एक छोटी बात बताता हूं। एक हमारे पुलिस ऑफिसर थे, तो उनको कहीं शहीद कर दिया गया। शहीद कर दिया गया तो मैं उनके वहां पे गया। हजारों हमारे मुस्लिम समाज के जो गुरु थे वहां थे, और बीच में लड़के झंडा हिला रहे थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को भारत माता की जय। मैं देख रहा हूं कहीं आपस में कोई बहस हो रही, उसके ऊपर चैनल खड़े दिखाने के लिए, पर वो बच्चे सिर पे टोपी है और भारत माँ के नारे हैं। वंदे मातरम तो चलो नहीं लगाया, भारत माँ के नारे लगा रहे, तिरंगा झंडा उठा के। मैं देखता रहा किसी चैनल ने दिखाया ही नहीं। वाह, ये क्या चैनलों की कहीं ना कहीं कमी है, गलती है कि वो एक मुस्लिम भाई शहीद हुआ है, तिरंगा झंडा उसकी बॉडी पे है और बच्चे तिरंगा झंडा लहरा रहे हैं। आप दुनिया को बताइए क्यों अपनी जिम्मेदारी से जो मीडिया है दूर भागता है। पर कंट्रोवर्सी है, मैं भारत माँ की जय नहीं बोलूंगा, वंदे मातरम। अरे एक महीना डिस्कशन होती है। अब आगरा के अंदर देखिए, 4 लड़कों ने बांग्लादेश के को मुस्लिम को पकड़ करके उनके धर्म मजहब चेंज करा दिए। कोई उनका लेना देना नहीं, कोई हिंदू समाज के लीडर नहीं, सिर्फ प्रेस पब्लिसिटी के लिए मीडिया ने इतना उठा दिया। 1 महीना डिस्कशन होती रही पार्लियामेंट के अंदर, चैनलों पे डिस्कशन होती रही। अरे जिन्होंने ऐसा किया लाओ पकड़ के, और पकड़ के सबके सामने बंद करो। किया किसने? कौन उठाता है इसको? अगर उसका को वजूद है, उसके पीछे को लाखों लोग हैं, तो आप चर्चा करो। 4 आदमी नहीं, उसकी चर्चा दूसरी तरफ चली जाती है। मौलाना अतहर देहलवी साहब, ये जो बहुत अहम बात इन्होंने कही है, बहुत एक इशारा है कि भाई आप जबरन जो है वो कुछ मत कहलवाइए। सबके दिलों के अंदर है, रग रग में हिंदुस्तान बसा है। ये भारत माता की जय बोलिए, वंदे मातरम बोलिए, और दीनी मदरसों के अंदर जो है वो तिरंगा फहराइए। हम तो बचपन में देखते थे कि किस तरीके से बच्चे 15 अगस्त 26 जनवरी का इंतजार करते थे, क्योंकि उनको तिरंगा फहराने को भी मौका मिलता था, छुट्टी होती थी और लड्डू भी खाने को मिलते थे। तो वो इन 2 मतलब त्योहारों का एक तरीके से कहा जाए वो इंतजार करते थे। तो ऐसे में इस तरह की चीज़ें थोपना, आपको लगता है कि एक कम्युनिटी को अलग थलग करने की एक साजिश भी उसको कहा जा सकता है, या फिर कहीं ना कहीं गलत एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए और इससे ज़्यादा जो है वो तफरके और ज़्यादा पैदा होते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल बिट्टा साहब ने जो कहा, मैं इशारतन एक लतीफ़ा आपको सुनाऊं। मुझे पिछले दिनों एक जिम्मेदार सहाफ़ी का फ़ोन आया कि साहब आप हमारे यहाँ नहीं आ पा रहे, मुझे तकलीफ़ है। तो मैंने कहा साहब तकलीफ़ की कोई बात नहीं है। तो कहा कि आप अपना किरदार बदल लीजिए। तो मैंने साहब किरदार कैसे बदला जाए? कहा कि ये सच्चाई की बात पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, एक जिम्मेदार चैनल के साथ। उन्होंने कहा कि आप जो है ना, ये हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद एकता की बातें मत क्या कीजिए, थोड़ा एग्रेसिव होइए और अपनी जो शख्सियत है वो एक जोशीले मुसलमान की बनाइए और कहिए सरकार को। तो मैंने कहा कम से कम मेरा खून में ये शामिल नहीं है, जिनको करने आप बुलाइए। अब मैं अर्ज़ करता हूँ, देखिए मैं कहता हूँ बेटा साहब, किसको अपना गवाह बनाते हुए हिंदुस्तान की तमाम एजेंसीज़ को, हर उस जवान नौजवान को जो डाटा जियो के डाटा के साथ बैठा हुआ है, हम 3 ईदें मनाते हैं, यानी 2 तो ईद हैं ही, ईद मिलादुन्नबी को छोड़ दीजिए। 15 अगस्त जिसको आना हो वो हैदराबाद के लाड बाज़ार में
बम्बई के जनाब वाला बाज़ार के अंदर और हमारे जामा मस्जिद पे। आज आके देखिए कि कल 15 अगस्त से चूड़ियों की दुकानों पे तिरंगा बिक रहा होगा, औरतें तिरंगे वाले कुर्तों को और तिरंगे वाले दुपट्टों को ख़रीद रही होंगी, और रब्बानी साहब कल हर घर के अंदर जो एक तरफ बच्चे छतों पे होंगे और नीचे औरतें खाना पका रही होंगी, उसी तैयारी के साथ ये जज्बा हमारा है। मैं कहता हूँ कि सवाल नहीं उठाना चाहिए सवाल। देखिए, और मैं आखिरी बात कहूँगा, देखिए किसी को भी अगर तिरंगे को समझने में वक्त लगा है तो हमने उनको भी वक्त दिया है। इसी मुल्क में एक बड़े संस्थान को 52 साल लग गए तिरंगे की आजमत को समझने में, लेकिन वो फिर भी मुल्क का हिस्सा था। 52 साल बाद उन्होंने तिरंगा लहराया, हमने ये नहीं कहा आपने क्या करा। इसलिए मुझको अपने मुल्क पे, इस तिरंगे पे जो बिट्टा साहब करें, इसके खून के अंदर, जिसकी जाफिशानी में, जिसमें हिंदू मुसलमान का किरदार शामिल है, पूरा यकीन है, और इस मुल्क के हर हिंदुस्तानी पे। इसलिए मैं आखिरी बात यही कहूँगा कि सच कह दूँ ए बरहमन कर तू बुरा न माने, तेरे बुत कदे के बुत हो गए पुराने। वाइज ने भी क़त्ल जिदाल सिखाया, अपनों से लड़ना ही तूने मुझे सिखाया। और आखिर में इकबाल उसमें यह कहता है कि खाके वतन का हर ज़र्रा, आप उसको देवता कह लीजिए जो हिंदुओं का अक़ीदा है, मेरे अक़ीदे के मुताबिक मुझको अपने वतन के हर ज़र्रे से मोहब्बत है, चूँकि उसी में मिल के मुझको पूरा यकीन क़यामत में अगर मैं अपने अल्लाह के हुज़ूर में पहुँचूँगा, इसी ज़मीन से उठ के जाऊँगा। एक सवाल और बताइए, आप एक सवाल का जवाब और दीजिए कि ये जो हम बात कर रहे हैं सेकुलरिज्म की, कम्युनलिज्म जो है हावी हो रहा है, सेकुलरिज्म थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है, और इस बात को महसूस जो है वो बिट्टा साहब ने भी किया। आपको क्या लगता है तरीके क्या हो सकते हैं, रास्ते क्या हो सकते हैं, हुकूमतों को क्या कुछ करना चाहिए, आप जैसे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, आम लोगों को कौन से रास्ते अख्तियार करने चाहिए ताकि वही ताकत जो इस मुल्क की ताकत है वो वापस से उभरे? सोने की चिड़िया ये ऐसे नहीं बनेगी। ये मुल्क जो है अगर सोने की चिड़िया था तो वो सबकी ताकत से था, सबके मिलने जुलने के साथ था, तो वो वापस कैसे आएगा? क्या रास्ते हो सकते हैं? देखिए, मैं पहले चीज़ तो कि सेकुलरिज्म की उम्र को 70 साल कभी नहीं मानता जी। इस मुल्क की खमीर, इस मुल्क की मिट्टी में ही सेकुलरिज्म है। अगर आप देख लीजिए कि जब हिंदुस्तान के अंदर पहला जो काफ़िला मुसलमानों का केरल में आया तो उन्होंने देखा कि एक शख्स वहाँ पे जो है नाग को दूध पिला रहा है। ये तो उसके बाबरी में बाबर ने भी लिखा, उसने अपने बच्चों से कहा कि जो कौम नाग को दूध पिलाती है वो इंसानों के साथ भी रहमदिल होगी। इसलिए इस मुल्क के अंदर यहाँ के राजा और जो लोग, जिन लोगों जो खाली मुसलमान कहते हैं हम ही सेकुलर हैं, उनको जोधपुर के किले में जाना चाहिए जहाँ पे दरगाहें मौजूद हैं। उन लोगों को ग्वालियर के किले में भी जाके देखना चाहिए कि वहाँ के राजाओं ने किस तरीके से सेकुलरिज्म को जिंदा रखा। और रब्बानी साहब, दिलचस्प बात ये, आज पाकिस्तान चीख चीख कर कह रहा है कि अगर आपको पाकिस्तान को जिंदा रखना सेकुलरिज्म लाना होगा। लेकिन सेकुलरिज्म है क्या? गांधी के लफ्ज़ों में, महात्मा गांधी के लफ्ज़ों में सेकुलरिज्म ये है, अपने मजहब की पाबंदी कीजिए, दूसरे मजहब का एहतराम कीजिए। कमियां मत निकालिए दूसरे के मजहब में, अपने मजहब को मानिए। हमारी भी कमी है भाई। अगर कोई आदमी, मैं उन तमाम लोगों से कहता हूँ कि जो लोग अलग अलग तरीक़ों, उनको आसाम जाना चाहिए, उनको बंगाल जाना चाहिए। ज़ाहिरी बात है कि बंगाल और आसाम में देशभक्ति के जो नारे लगते हैं वो नॉर्थ इंडिया से अलग लगते हैं, मगर कभी उनका मजहब ख़तरे में नहीं पड़ता। इसलिए क्या हिंदू हो या मुसलमान हो, कम अज़ कम आप जब वतन की बात करें तो आप अपने आप को जो है वो खाली मजलूम दिखा के वतनियत मत दिखाइए, बल्कि इस मुल्क में पूरे हक के साथ, दस्तूर की बालादस्ती के साथ, सबके साथ खड़े होकर कहिए कि हिंदुस्तान। और मैं आखिरी बात में मौलाना आज़ाद की बात पर अपनी बात ख़त्म करूँगा। मौलाना आज़ाद ने कहा था पार्लियामेंट की पहली तकरीर में, हिंदुस्तान मेरा है और मैं हिंदुस्तान के लिए हूँ, और हिंदुस्तान की तकदीर का कोई भी फैसला मेरे बगैर कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। यही यकीन होना चाहिए। एम.एस. बिट्टा साहब, मैं वही जो है सवाल आपसे भी करूंगा, क्योंकि उस दर्द को मैंने महसूस कर लिया है जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं बरसों से। आपका दर्द ये है कि जो सेकुलरिज्म थी इस मुल्क की जान, वो थोड़ी कमजोर पड़ रही है। वो रास्ते क्या है साहब उसको वापस लाने के? रास्ता क्या होगा? अगर ऐसे बहादुर जी योद्धे इस तरीके से जवाब देते हैं, पर मुझे पीड़ा होती, मैं इनको भी कई बार चैनलों के अंदर बहस करते हुए देखा। अब उनके जज्बातों को तो पहले समझो। कोई चैनल बुलाता है, पहले इनके जज्बातों को, मैं तो कहता मुझे टाइम कम दो, इनको तो दो, कम से कम जज्बातों को समझ के कोई आगे इसका जवाब दे, आगे वार करे। हम कई बार क्या है, हम समझते नहीं हैं, हम दाढ़ी देखते हैं, टोपी देखते हैं, मुसलमान देखते हैं, दाढ़ दाढ़ शुरू हो जाते। अरे विचारों को सुन तो लो, जो मैंने जिंदगी का निचोड़ निकाला। पहली बात तो सेकुलरिज्म है, उसके लिए खड़े हैं, खड़े रहेंगे। जो नारे मेरे बचपन के थे 7 साल की उम्र में, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये आखिरी वक्त तक बम्बों गोलियों के चलने के बाद भी गूंजते रहेंगे। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, हे भारत माँ तेरे चरणों में, जो सेकुलरिज्म की रक्षा करते हुए जो बचपन के अंदर छपत रही थी जलियांवाला बाग के अंदर, हे भारत माँ तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं, जितनी भी अपने पास बची वो शाम चढ़ाने आए हैं। एक शाम जो हमारी
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की ऐसी शाम हो, ऐसा सवेरा हो, जो पहले की तरह हम मिलकर के इस मातृभूमि की, भारत माता की आज़ादी की रक्षा कर पाए। यही हमारी उन शहीदों को, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, इत्तफाकुल्ला खां को श्रद्धांजलि हो। मैं छोटी सी बात जो आपने कहा, मैं उन सबको कहूँगा, उन मुस्लिम ठेकेदारों को भी जो छोटी छोटी बातों पर मुसलमानों का इस्लाम खतरे में डालते हैं, और उन तथाकथित हिंदुओं को भी मैं इतना कहूँगा कि गालिब और टैगोर यहाँ के मीरा तुलसीदास, गालिब और टैगोर यहाँ के मीरा तुलसीदास, यही हुआ था सच्चाई का गौतम को एहसास, यही लिया था साथ राम के सीता ने बनवास, यह है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहान। बहुत खूब। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे इतनी देर तक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और पिछले साल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था आवाम से खिताब करते हुए, इस मुल्क की आवाम से या इस मुल्क से खिताब करते हुए 15 अगस्त 2016 को, मैं 2-3 उनके छोटे छोटे बयान हैं उनको मैं अभी आपके सामने रखता हूं। वो बयान तो हो सकता है कि कम लाइनों में हो, छोटे हों, लेकिन उनका मतलब बहुत बड़ा था। 15 अगस्त 2016 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था, ये मुल्क दहशतगर्दी के आगे नहीं झुकेगा। बहुत बड़ा पैगाम है ये, मुझे लगता है कि इसके ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए। दूसरा उनका पैगाम था कि ये मुल्क दहशतगर्दी, माओवाद के सामने कभी नहीं झुकेगा, गलत राह पर गए नौजवानों से सही राह पर आने की अपील करेगा, दरख्वास्त करेगा। इसमें भी बहुत बड़ा पैगाम छुपा हुआ है, उसे समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि हमारे मुल्क में 100 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं, हज़ारों बोलियाँ बोली जाती हैं। ये मुल्क की बहुत बड़ी विरासत है, यही इस मुल्क की रवायत भी है कि यहाँ पर अनेकता में एकता है। यहाँ पर लड़ाई झगड़े की, अत्याचार के लिए कतई कोई जगह नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बयान दिए थे, इनको समझने की ज़रूरत है और इन्हें अपने ऊपर नाफिज करने की भी ज़रूरत है, यानी इन्हें लागू करने की भी ज़रूरत है। समझ कर ये इनके ऊपर अमल कीजिए। बहरहाल आज सबने ये प्रोग्राम देखा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जश्न आज़ादी की एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद।